हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के नियमों के अपवाद। यानी जो मेंडल ने नियम दिए हैं, प्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम दिया था पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो इन तीनों नियमों में से सबसे ज्यादा अपवाद प्रभाविकता के नियम के हैं। प्रभाविकता के नियम के बहुत ज़्यादा अपवाद हमें दिखाई देते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। दूसरा जो नियम दिया है पृथक्करण का नियम, उसके बहुत कम अपवाद हैं। तीसरा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, उसके भी बहुत कम अपवाद है। सबसे ज़्यादा अपवाद मेंडल के नियमों में प्रभाविकता के नियम के हैं। अब वो कौन कौन से अपवाद हैं? पहले अपवाद को हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविकता, दूसरे को बोला जाता है सह प्रभाविकता, तीसरा अपवाद है बहुविकल्पता, चौथा अपवाद है घातक जीन, पांचवा अपवाद है बहुप्रभाविता, छठा इसका अपवाद होता है बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति। तो इन सभी अपवादों के बारे में हमें स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले हम अपूर्ण प्रभाविकता का अध्ययन करेंगे। अब अपूर्ण प्रभाविकता होती क्या है? जब किसी जीन के विषम युग्मजी में उत्पन्न लक्षण उस जीन के दोनों विकल्पियों के समयुग्मजी में उत्पन्न लक्षणों का मध्यवर्ती होता है, तो इसे हम अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। यानी जब कोई जीन विषम युग्मजी अवस्था में है, उसमें जो लक्षण उत्पन्न हो रहा है वह समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न लक्षणों के बीच का लक्षण होगा, मध्यवर्ती लक्षण होगा, तो इसे अपूर्ण प्रभाविकता के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? जब किसी जीन के विषम युग्मजी में उत्पन्न लक्षण उस जीन के दोनों विकल्पियों उस जीन के दोनों विकल्पियों के समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न लक्षणों का मध्यवर्ती होता है, तो इस गुण को अपूर्ण प्रभाविकता कहा जाता है। अब इसका एक एग्जांपल से समझेंगे हम आगे। जैसे लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस सफेद फूल वाले पौधे के साथ कराया, F1 पीढ़ी में ना तो लाल रंग आएगा ना सफेद आएगा, बल्कि दोनों का मिक्स रूप, बीच वाला रंग गुलाबी कलर आ जाता है। तो इस प्रकार के गुण को हम अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। जब कोई जीन है, उसके विषम युग्मजी में उत्पन्न लक्षण समयुग्मजीयों में उत्पन्न लक्षणों का मध्यवर्ती होगा, तो उसे अपूर्ण प्रभाविकता कहा जाता है। अब अपूर्ण प्रभाविकता की खोज करने वाला साइंटिस्ट था कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस है, उसने अपूर्ण प्रभाविकता की खोज की। किस पौधे के अंदर की थी? 4 क्लॉक प्लांट के अंदर, 4 क्लॉक पादप के अंदर की है। या इसी को हम बोल सकते हैं मिराबिलिस जलापा। इसी पौधे का बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा। इस पौधे के अंदर कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने अपूर्ण प्रभाविकता की खोज की थी। मिराबिलिस जलापा, 4 क्लॉक, एक और नाम है इसका गुल अब्बास। इसी पौधे का नाम क्या है? गुल अब्बास।
तो इस पौधे के अंदर इन्होंने अपूर्ण प्रभाविकता की खोज की। खोज कैसे की थी इन्होंने? कॉल कॉर्नेस में 4 o'clock में या मिराबिलिस जलापा में या गुलबबास के अंदर इन्होंने पेरेंटल जनरेशन ली। पेरेंटल जनरेशन में एक पौधा था लाल फूल वाला, दूसरा पौधा था सफेद फूल वाला। इसका जीनोटाइप RR, इसका जीनोटाइप स्मॉल rr। इसको RR से दर्शाया, इसको स्मॉल rr से दर्शाया। दोनों में क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन में प्राप्त हुए गैमेट RR, कैपिटल R स्मॉल r। अब प्रभाविकता के नियम के अनुसार या तो ये लाल होने चाहिए थे या सफेद होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ F1 पीढ़ी में ये पुष्प गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। अब यह परिभाषा को देखिए, जब किसी जीन के विषम युग्मजी में उत्पन्न लक्षण उस जीन के दोनों विकल्पीय कैपिटल R एक स्मॉल r के समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न लक्षणों का मध्यवर्ती होता है। लाल और सफेद का मध्यवर्ती रंग है गुलाबी। तो जब मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न होता है समयुग्मजीयों का तो इसे अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। इसके बाद इन F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने पर कौन सी पीढ़ी बनेगी? F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी। इसको हम चेकर बोर्ड से दर्शाएंगे। एक तरफ इसके गैमेट ले लेंगे, कैपिटल स्वपरागण करा रहे हैं नर युग्मक, इधर मादा युग्मक, यानी कैपिटल R का क्रॉस, कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं? कैपिटल R स्मॉल r के साथ। स्वपरागण है तो इधर गैमेट आएगा कैपिटल R स्मॉल r, इधर भी कैपिटल R स्मॉल r। ये दोनों मिलेंगे RR, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। अब इनके हम लक्षण प्रारूप अनुपात को देखें। ये वाला पौधा होगा रेड, ये वाला पौधा भी ये वाला पौधा होगा गुलाबी पिंक कलर का, ये वाला पौधा पिंक कलर का, ये वाला पौधा कैसा होगा? व्हाइट कलर का। तो इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात हम लिखते हैं। फिनोटाइप अनुपात या लक्षण प्रारूप अनुपात इसका होगा तीन तरह के पौधे दिखाई दे रहे हैं, लाल, गुलाबी और सफेद। तो तीनों को लिख देंगे। लाल पुष्प वाले हैं, गुलाबी पुष्प वाले हैं और सफेद पुष्प वाले हैं। अनुपात लाल पुष्प वाले 1 है, गुलाबी पुष्प वाले 2 हैं और सफेद पुष्प वाला 1 पौधा है। जीन प्रारूप अनुपात लिखेंगे। तीन तरह के जीन दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। ये भी 1:2:1 में है। तो इसे हम अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। और अपूर्ण प्रभाविकता में लक्षण प्रारूप अनुपात या फिनोटाइप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात या जीनोटाइप अनुपात समान प्राप्त होता है। यहाँ लक्षण प्रारूप अनुपात भी 1:2:1 है, जीनोटाइप या जीन प्रारूप अनुपात भी 1:2:1 है। तो ये जो गुण है इसे अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। और यहाँ मेंडल के प्रभाविकता के नियम की पालना नहीं होती है, इसलिए यह मेंडल के नियम का अपवाद कहलाता है। प्रभाविकता का नियम के अनुसार या तो यहाँ लाल रंग दिखाई देना चाहिए था या फिर सफेद। दोनों ही रंग दिखाई नहीं दे रहे हैं, गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे हैं, मध्यवर्ती लक्षण प्रकट हो रहा है, इसलिए ये अपूर्ण प्रभाविकता है। अब खोज इसकी मिराबिलिस जलापा के अंदर हुई है, लेकिन कुछ अन्य पौधों में भी और जंतुओं में भी ये गुण पाया जाता है। जैसे एक पौधा है स्नैपड्रैगन, और इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो स्नैपड्रैगन जो पौधा है
उसमें पत्ती के आकार में अपूर्ण प्रभाविकता पाई जाती है। पत्ती के आकार के अंदर अपूर्ण प्रभाविकता मिलेगी। एक मुर्गे की प्रजाति है एंडेलुसियन। तो एंडेलुसियन मुर्गे में पंखों के रंग में अपूर्ण प्रभाविकता पाई जाती है। एंडेलुसियन मुर्गे के अंदर पंखों के रंग के अंदर भी यह अपूर्ण प्रभाविकता पाई जाएगी। तो ये मेंडल के नियम का पहला अपवाद है जिसे अपूर्ण प्रभाविकता के नाम से जाना जाता है। एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी जीन के विषम युग्मजी में उत्पन्न लक्षण उस जीन के दोनों विकल्पियों के समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न लक्षणों का मध्यवर्ती होता है। यानी दो जीन है, उनके समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न लक्षणों का F1 पीढ़ी में यदि मध्यवर्ती लक्षण विषम युग्मजी अवस्था में उत्पन्न हो रहा है तो उसे अपूर्ण प्रभाविकता कहेंगे। खोजकर्ता कॉर्ल कॉरेंस है, एक पौधा होता है फोरोक्लॉक मिराबिलिस जलापा या गुलकबास के अंदर इसकी खोज की। इसने लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस जब सफेद फूल वाले पौधे के साथ कराया तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो 1:2:1 का लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ, 1:2:1 का जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ। तो ये एक अपूर्ण प्रभाविता है। इसके अन्य एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन पौधे में पत्ती का आकार, एंडुलेशियन मुर्गे के अंदर पंखों का रंग। तो इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेंडल के नियम का पहला अपवाद अपूर्ण प्रभाविकता है और सेकंड इसका अपवाद है सह प्रभाविकता। अब सह प्रभाविकता की परिभाषा क्या होती है? जब किसी जीन के विषम युग्मजी में उसके दोनों विकल्पी अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, एक साथ दोनों विकल्पी अपना प्रभाव दर्शाते हैं, तो इसे सह प्रभाविकता कहा जाता है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? जब किसी जीन के विषम युग्मजी में उसके दोनों विकल्पी अपना प्रभाव दर्शाते हैं तो इस गुण को सह प्रभाविकता या कोडोमिनेंस कहा जाता है। ये जो गुण है दोनों विकल्पियों का एक साथ अपना प्रभाव दर्शाना सह प्रभाविकता या कोडोमिनेंस कहलाता है। अब इसके दो मेन एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल होता है मवेशियों में बालों का रंग, दूसरा एग्जाम्पल होता है मनुष्य में AB रक्त समूह। तो हम मवेशियों में बालों के रंग के उदाहरण से सह प्रभाविकता को समझते हैं। अब मवेशियों में बालों के रंग में क्या है? जैसे पेरेंटल जनरेशन है, इस पेरेंटल जनरेशन में लाल बाल वाले पशु का क्रॉस सफेद बाल वाले पशु के साथ कराया। इसका जीनोटाइप कैपिटल RR, इसका जीनोटाइप स्मॉल RR। तो दोनों का जब आपस में क्रॉस या निषेचन कराया है F1 जनरेशन प्राप्त होगी। F1 जनरेशन में जीनोटाइप होगा कैपिटल R स्मॉल r। अब मेंडल के प्रभाविकता नियम के अनुसार या तो यहाँ लाल बाल वाला पशु प्राप्त होना चाहिए था या यहाँ पर सफेद बाल वाला पशु प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ F1 पीढ़ी में रोआन पशु प्राप्त होता है। अब रोआन पशु की क्या विशेषता है? ऐसा पशु है जिसके शरीर पर
लाल और सफेद दोनों तरह के बाल उपस्थित होते हैं, यानी स्पॉट के रूप में या धब्बों के रूप में इसके शरीर पर बाल पाए जाएंगे। कहीं पर बाल लाल होंगे, कहीं पर बाल सफेद होंगे। इस प्रकार के पशु को जिसकी त्वचा पर लाल और सफेद दोनों प्रकार के बाल उपस्थित हो उसे हम रोआन कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा पे एक बार ध्यान देते हैं। जब किसी जीन के विषम युग्मजी में, ये विषम युग्मजी अवस्था है, उसके दोनों विकल्पी, लाल वाले विकल्पी ने भी अपना प्रभाव दिखाया, सफेद वाले ने भी अपना प्रभाव दिखाया, तो इस गुण को सह प्रभाविकता कहते हैं। अब इन पशुओं में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में किस प्रकार के पशु प्राप्त होंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, इसका मतलब है कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पशु का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर वाले के साथ करा रहे हैं, यानी रोआन पशु का क्रॉस रोआन पशु के साथ करा रहे हैं। एक साइड लिख देंगे नर युग्मक, एक साइड मादा युग्मक। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिलेगा कैपिटल आर आर, ये इससे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, नेक्स्ट होगा स्मॉल आर स्मॉल आर। अब कैपिटल आर आर जो लिखा हुआ है ये पशु होगा लाल बाल वाला, ये पशु होगा रोआन, कहीं पर शरीर पर लाल कहीं पर सफेद बाल होंगे। ये पशु भी होगा रोआन और ये पशु जो होगा सफेद बाल वाला हमें प्राप्त होगा। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप हम लिखे तो इसका पहले लिखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात या फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात लक्षण प्रारूप अनुपात को बोलते हैं। तो फिनोटाइप अनुपात, तीन तरह के पशु दिख रहे हैं, लाल, रोआन और सफेद, तो लिख देंगे लाल, रोआन और सफेद। लाल बाल वाला एक है, रोआन बाल वाले दो है, सफेद बाल वाला एक है। इसी तरह से जीनोटाइप या जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात, तीन तरह के जीन दिख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, एक अनुपात दो अनुपात एक, ये एक बार है, ये दो बार है, ये एक बार है। तो सह प्रभाविकता में भी जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात समान प्राप्त होता है। समान का मतलब है फिनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 है, जीनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 है। तो इस तरह सह प्रभाविकता के अंदर मेंडल के प्रभाविकता नियम की पालना नहीं होती है, क्योंकि प्रभाविकता का नियम यदि लागू होता तो F1 पीढ़ी में या तो लाल बाल वाला पशु प्राप्त होता या सफेद बाल वाला प्राप्त होता, लेकिन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई दे रहा है जिसे हम सह प्रभाविकता कहते हैं। तो ये पशुओं में बालों का रंग, इसका पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल तो क्या है, पशुओं में बालों का रंग। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है मनुष्य में AB रक्त समूह। अब AB रक्त समूह के बारे में हम ब्लड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि IA और IB जीन, यानी AB रक्त समूह के लिए जिम्मेदार जीन है IA और IB। IA और IB जीन दोनों अपना एक साथ प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य में AB रक्त समूह उत्पन्न होता है। रक्त समूह की वंशागति के अंदर हमने इसके बारे में स्टडी की है और अभी आगे बहुविकल्पता पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अंदर भी हम AB रक्त समूह के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सह प्रभाविकता होती है मेंडल के नियम का दूसरा अपवाद है, जहां किसी जीन के विषम युग्मजी में उसके दोनों विकल्पी एक साथ अपना प्रभाव दिखा देते हैं, एक साथ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इसलिए इस गुण को सह प्रभाविकता के नाम से जाना जाता है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मेंडल के नियमों का तीसरा अपवाद बहुविकल्पता या बहुविकल्पी एलील होता है। अब बहुविकल्पी एलील क्या है? सामान्य रूप से जो एक जीन है उसके दो विकल्पी पाए जाते हैं। जैसे हम लंबाई वाला जीन है, दो विकल्पी इसके पाए जाएंगे, कैपिटल टी या स्मॉल टी। बीज की आकृति वाला जीन है, एक जीन आर मिलेगा, एक स्मॉल आर मिलेगा, गोल या झुर्रीदार होगा। रंग वाला जीन है, पीला, येलो या स्मॉल वाई। यानी सामान्य रूप से एक जीन के दो विकल्पी पाए जाते हैं। मेंडल के अनुसार भी एक जीन के दो विकल्पी पाए जाते हैं, लेकिन अनेक ऐसे लक्षण हैं जिनमें एक जीन के दो से अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं। अनेक लक्षणों में एक जीन के दो से अधिक विकल्प हमें दिखाई देते हैं, तो उसे हम बहुविकल्पता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब एक जीन के दो से अधिक विकल्पी पाए जाते हैं, दो से अधिक विकल्पी पाए जाते हैं, तो ऐसे जीनों को बहुविकल्पी एलील कहेंगे और इस प्रकार के गुण को हम बहुविकल्पता कहेंगे। अब इसका सबसे सिंपल उदाहरण मानव के अंदर रक्त समूह है। यानी मानव में जो रक्त समूह है उसकी वंशागति में हमें बहुविकल्पता या बहुविकल्पी एलील दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? मनुष्य के अंदर रक्त समूह का निर्धारण करने वाला जीन है आई। इस जीन के तीन विकल्प होते हैं। पहला आई ए, दूसरा होता है आई बी और तीसरा इसका विकल्प होता है आई ओ। यानी एक जीन मानव का रक्त समूह एक लक्षण है, उसके दो से अधिक विकल्प पाए जा रहे हैं। तो मानव में रक्त समूह में बहुविकल्पता का गुण पाया जाता है। मेंडल नियम का अपवाद है, क्योंकि मेंडल के नियम के अनुसार एक जीन के दो विकल्पी होते हैं। अब मनुष्य के अंदर क्या होता है? आई ए जीन प्रभावी जीन है, आई बी जीन प्रभावी जीन है, आई ओ जीन अप्रभावी जीन है। आई ओ जीन अप्रभावी जीन है। तो इनके द्वारा मानव में रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम जीन प्रारूप की बात करें कि जीन प्रारूप है और इस साइड लिखते हैं हम रक्त समूह। तो पहला जीन प्रारूप तो क्या हो सकता है? आई ए, या फिर क्या हो सकता है? आई ए आई ओ। आई ए जीन होगा या आई ए आई ओ जीन होगा। रक्त समूह कौन सा होगा? ए। दूसरा, यदि जीन प्रारूप आई बी या आई बी आई ओ है तो रक्त समूह होगा बी। तीसरा, यदि जीन प्रारूप आई ए आई बी है तो रक्त समूह होगा ए बी। चौथा, यदि जीन प्रारूप आई ओ है तो रक्त समूह होगा ओ। अब यहां पर जो ये ए बी रक्त समूह हमने लिखा है, इस रक्त समूह में सह प्रभाविकता पाई जाती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था मेंडल नियम का दूसरा अपवाद सह प्रभाविकता, वो मनुष्य के ए बी रक्त समूह के अंदर पाई जाती है। आई ए और आई बी जीन दोनों एक दूसरे के लिए सह प्रभावी है। दोनों जीन एक साथ होंगे तो मनुष्य का रक्त समूह ए बी होता है। या दोनों जीन एक साथ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इसलिए ये सह प्रभाविकता का उदाहरण है। आई ए जीन प्रभावी है, आई ए होने पर प्रभाव दिखाया। अब आई बी जीन प्रभावी है, आई बी होने पर प्रभाव दिखाया और बी रक्त समूह हुआ। अब ये दोनों जो जीन पाए जा रहे हैं आई ए और आई बी,
ये दोनों जीन आईओ जीन पर प्रभावी होते हैं। यानी आईए जीन है, आईओ जीन है, तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, रक्त समूह ए होगा। आईबी जीन और आईओ जीन साथ में है तो बी ऊपर प्रभावी है, इसलिए रक्त समूह क्या होगा, बी रक्त समूह होगा। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर रक्त समूह की जो वंशागति है या रक्त समूह के निर्धारण के अंदर बहुविकल्पता या बहुविकल्पी एलील का गुण पाया जाता है। एक ही जीन के 3 एलील पाए जा रहे हैं, एक जीन के 2 से अधिक विकल्पी हो चुके हैं, 2 से अधिक एलील हो चुके हैं। आईए, आईबी, आईओ। आईए, आईबी प्रभावी है, एक दूसरे के लिए सह प्रभावी है, ओ पर दोनों ही प्रभावी है। आईए, आईए हुआ तो भी ए रक्त समूह है, आईए, आईओ हुआ तो भी ए रक्त समूह है, क्योंकि ये ए जीन ओ जीन पर प्रभावी है। आईबी, आईबी हुआ तो भी रक्त समूह होगा, आईबी, आईओ हुआ तो भी रक्त समूह भी होगा, क्योंकि बी जीन ओ पर प्रभावी है। ओ रक्त समूह केवल एक स्थिति में होगा, जब आईओ, आईओ यानी अप्रभावी जीन संयुग्मजीय अवस्था में होगा, तो उस मनुष्य का रक्त समूह ओ होगा। ए और बी जीन एक दूसरे के लिए सहप्रभावी है, इसलिए दोनों मिलकर ए बी रक्त समूह को दर्शाते हैं या ए बी रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। तो ये मेंडल के नियम का तीसरा अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर एक जीन के 2 से अधिक विकल्पी पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे मेंडल के नियम का अपवाद कहा जाता है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रक्त समूहों के बारे में हम रक्त या ब्लड या परिसंचरण तंत्र वाला जो चैप्टर है उसके अंदर अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। यहाँ शॉर्ट में हमने बताया है कि मानव में रक्त समूह में बहुविकल्पता या बहुविकल्पी एलील पाए जाते हैं।